हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो है हमारा रीजनिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम। यानी जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम दी जाएगी वो जनरली किसी न किसी एक डायग्राम के साथ लिंक होगी, एसोसिएट होगी, जुड़ी होगी। उस डायग्राम को आपको समझना है, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको क्वेश्चन को समझकर उसके आंसर का रिप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चंस क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिंबल्स होंगे या इंग्लिश लेटर्स के अल्फाबेट्स होंगे जो एक डायग्राम के ऊपर होगा। बाद में नंबर्स से रिलेटेड जो है आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप 1 में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अब हम इसको समझते हैं। देखो, अब जो ट्राइंगल है ए है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अरेबिक को। अरेबिक को, ठीक है, अरेबिक को। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चाइनीज को। तो डी डच को, के से कोरियन। इजीली समझ गया आप। तो अब ये होता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम भी कंसीडर करते हैं। बस इसमें चीजों को आपको समझना है। जैसे ये वो लोग हैं जो अरेबिक बोलते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, इसमें वो लोग हैं जो चाइनीज बोलते हैं। यानी अरेबिक में ऐसे कुछ लोग हैं जो चाइनीज बोलते हैं, है ना। सारे चाइनीज अरेबिक बोलते हैं, समझ रहे हो आप? सारे चाइनीज अरेबिक बोल लेते हैं, पर सारे अरेबिक चाइनीज बोल पाएंगे नहीं, कुछ अरेबिक चाइनीज बोल लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाइनीज भी बोल रहे हैं, जो अरेबिक भी बोल रहे हैं। तो देखो, एक तरीके से, एक तो वो लोग जो सिर्फ अरेबिक बोल रहे हैं। अब कुछ वो लोग हैं जो अरेबिक प्लस चाइनीज बोल रहे हैं, ये वाले। अब कुछ वो लोग हैं जो अरेबिक भी बोल रहे हैं, चाइनीज भी बोल रहे हैं, चाइनीज भी बोल रहे हैं और कोरियन भी बोल रहे हैं। एक ये हो गया अरेबिक वाले से, ठीक है, वो ये लोग हैं। ठीक है, अब कोरियन के ग्रुप में चलते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ कोरियन बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग हैं जो सिर्फ कोरियन बोलते हैं। कुछ लोग कोरियन प्लस डच बोलते हैं। कुछ लोग कोरियन प्लस डच, ये वाले। अब कुछ हो गए कोरियन प्लस अरेबिक, तो कुछ हो गए आपके कोरियन प्लस अरेबिक बोलने वाले। अब वहीं कुछ लोग हैं जो सिर्फ डच बोलते हैं, कुछ डच और कोरियन दोनों बोलते हैं, है ना, वो ये वाले हो गए सेम। कुछ लोग हैं जो डच प्लस अरेबिक बोलते हैं, डच प्लस अरेबिक। तो यहाँ भी कह दीजिए डच प्लस अरेबिक हो गया। अब ये आपका इस फिगर से आपने समझ लिया। देर आर सम पीपल हु स्पीक, अब इसमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। देर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं जो चारों भाषाएं बोलते हैं। क्या यहाँ कहीं चारों भाषा दिख रहा है? तो नहीं, तो ये गलत हो गया। सम पीपल, डच स्पीकिंग पीपल में स्पीक अदर अरेबिक और कोरियन। तो कुछ डच बोलने वाले लोग, तो कुछ डच बोलने वाले लोग आइदर स्पीक कोरियन, उनमें से कुछ या तो कोरियन, कुछ लोग बोलने वाले लोग, कुछ डच बोलने वाले लोग अरबी या कोरियन भाषा बोल सकते हैं। अरबी या कोरियन भाषा बोल सकते हैं, यहाँ तक तो अभी ये सही आ रहा है। अरबी या कोरियन भाषा बोल सकते हैं, ये है, ये है। थर्ड, सम पीपल हु स्पीक कोरियन मे नॉट स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। सम पीपल, जो कुछ लोग हैं जो कोरियन बोल लेते हैं, ठीक है, पर सारी लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग कोरियाई भाषा बोल लेते हैं, वे सभी भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग जो कोरियाई भाषा बोल लेते हैं वो सभी भाषा नहीं बोल सकते। तो यहाँ ये भी बोला है। ऑल अरेबिक स्पीकिंग पीपल कैन स्पीक चाइनीज, नहीं, ऑल चाइनीज पीपल स्पीक अरेबिक। ठीक है, तो ये होगा। और आपका ये भी गलत है, ए वाला भी गलत है। राइट, तो अब आप बताइए इसमें से क्या आपका सही उत्तर होगा? राइट, तो चलो इसको चूज करो, जल्दी से सही बताओ। ठीक है, तो इसमें से जो आपका आंसर होगा बी होगा। कि इसमें देखो बी में क्या लिखा है, सम पीपल स्पीक डच मे आई स्पीक। तो कुछ लोग डच बोल लेते हैं, तो कोरियन भी बोल लेते हैं, चाइनीज अरेबिक भी बोल लेते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। चलो, अब देखो उसी के ऊपर, ऑल दोज हु स्पीक चाइनीज स्पीक डच। तो इन द गिवन फिगर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपको बताना है ऑल दोज जो चाइनीज बोल पा रहे हैं, जो चाइनीज बोल पा रहे हैं वो सभी डच बोल लेते हैं? नहीं बोल पाते। ऑल दोज स्पीक चाइनीज स्पीक कोरियन, नहीं।
जो चाइनीज बोल लेते हैं वो सभी लोग कोरियन बोलते हैं, नहीं। ऑल डच स्पीकिंग पीपल स्पीक कोरियन एंड अरेबिक, नहीं। ऑल चाइनीज पीपल स्पीक अरेबिक, ये सही है, सभी चाइना बोले, चीनी बोलने वाले लोग अरबी भी बोल लेते हैं। चलो डी जो है वो सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है, ये आपको पढ़ना है और बताना है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड द क्वेश्चन। चलो पहले आप इसको समझ लो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। चलो, द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल, द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल रिप्रेजेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर। लार्जेस्ट ट्राइंगल, लीडर। सर्कल, ग्रेजुएट। और रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सिटी मेंबर। तो चार आकृति चारों चीज। क्वेश्चन देखो, आर विच आर सच लीडर हु आर नाइदर प्रोफेसर नोर ग्रेजुएट। तो पहले लीडर ढूंढो। बोला गया है कि इनमें से वो हैं जो ना तो ग्रेजुएट है और ना प्रोफेसर है। तो ग्रेजुएट कौन? जो सर्कल वाले, तो सर्कल से बाहर वाला हो गया एच और ये, तो एल और एच इसका आंसर हो गया। एल और एच, डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक। विच लीडर्स हु आर ग्रेजुएट बट नॉट मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो अगेन लीडर में जाओ, ग्रेजुएट है बट यूनिवर्सिटी के मेंबर नहीं है, तो वो कौन से हैं? सी और बी, सी और बी और सी। चलो, विच ग्रेजुएट्स और प्रोफेसर आर नॉट लीडर्स। तो इसमें बोला विच ग्रेजुएट एंड प्रोफेसर नॉट लीडर, तो लीडर ट्राइंगल है, तो ए ग्रेजुएट जो है लीडर नहीं है और ई प्रोफेसर लीडर नहीं है, तो ए और ई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आराम से, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन देन वी विल डू। तो पहले इसको पढ़ो, फिर अपना समय लो, उसके बाद। ठीक है, चलो। द फिगर्स गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो नीचे जो फिगर दी हुई है, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स दी हुई है, आपस में जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, टच कर रहे हैं। विच रिप्रेजेंट सेट ऑफ स्टूडेंट, जो कुछ छात्रों के सेट को प्रतिस्थापित करता है। स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। तो इसमें कुछ स्टूडेंट जो क्रिकेट खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ईच रीजन इन द फिगर रिप्रेजेंट है स्मॉलर लेटर। हर एक रीजन को स्मॉलर लेटर में लिख दिया गया है। चलो, इसमें से हमें 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन के जवाब देने हैं। विच रीजन रिप्रेजेंट सेट ऑफ पर्सन हु प्ले फुटबॉल बट नाइदर क्रिकेट नॉर बास्केटबॉल। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों का है, व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो फुटबॉल खेलते लेकिन ना ही क्रिकेट खेलते ना ही बास्केटबॉल, सिर्फ फुटबॉल। तो ये वाला, ए, रीजन ए। चलो, विच रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पर्सन हु प्ले ऑल थ्री गेम। कौन सा व्यक्ति, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्ति को के समूह को प्रतिस्थापित करता है जो तीनों खेल खेलते हैं। तो तीनों खेल खेलने वाले कौन सा रीजन है? सी। सी जो है वो तीनों खेल खेलने वाला रीजन है, सी। चलिए, विच रीजन रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पर्सन हु प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल बट नॉट क्रिकेट। कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, फुटबॉल और बास्केटबॉल लेकिन क्रिकेट नहीं। तो देखो, फुटबॉल क्रिकेट वाला हटा दो, फुटबॉल और बास्केटबॉल यानी बी, बी। कौन सा है? बी, रीजन बी। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ठीक।
चलो, इसको पढ़ लो, समझ लो, फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लो। द स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या है बॉयज? सर्कल शेप हाफ को, ट्रायंगल शेप बैडमिंटन प्लेयर, रेक्टेंगुलर राइटर्स को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉयज को। ये लड़कों को, ये बॉनों को। त्रिभुज किसको? बैडमिंटन खिलाड़ी। और रेक्टेंगल किसको कर रहा है? और जो आयतकार है, ये लेखक। चार फिगर, चार मेजरमेंट्स। ठीक है, चलो अब आंसर करना है इसके ऊपर। विच लेटर रिप्रेजेंट डाफ बॉयज हु आर नॉट राइटर बट नॉट बैडमिंटन प्ले? कौन सा अक्षर बौने लड़कों को प्रतिष्ठापित करता है, प्रतिष्ठित करता है, जो लेखक है लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते? लेखक है, लेखक है लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते। और साथ में क्या है? आर राइटर्स, जो लेखक है पर बैडमिंटन नहीं खेलते। तो वो कौन से बौने हैं जो लेखक है? क्या बोला गया? लड़के पूछा या बौने? बॉयज, डार्फ बॉयज। तो देखो वो कौन से डार्फ बॉयज हैं जो बैडमिंटन नहीं खेलते पर लेखक है। तो पहले तो हमने देखना है डार्फ, फिर बॉयज, फिर लेखक। तो ये कौन सा नंबर है? जी, जी होगा इसका आंसर। जी, ठीक है। तो क्या है? जी इसका आंसर है। विच शेप रिप्रेजेंट डार्फ बॉयज हु डू नॉट प्ले बैडमिंटन एंड हु आर नॉट राइटर? कौन सा आकार बौने लड़कों को प्रतिस्थापित करता है जो बैडमिंटन नहीं खेलते और जो लेखक नहीं है? बौने लड़के जो बैडमिंटन नहीं खेलते और लेखक नहीं है। तो बौने कौन? ये। और सिर्फ लड़के में ये ये हो गया। लेकिन जो कुछ नहीं खेलते, तो ये बैडमिंटन वाले हट गए। और जो लेखक भी नहीं है, वो ये हट गया। तो बचा कौन सा? डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। डी, डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? बी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। विच लेटर रिप्रेजेंट बॉयज हु आर राइटर बट नॉट टर्फ? तो इसमें क्या है? कौन सा अक्षर उन लड़कों को प्रतिस्थापित करता है जो लेखक है लेकिन बौने नहीं? लड़के वो भी लेखक और बौने नहीं। लड़के, लेखक, लेकिन बौने नहीं। एफ, एफ, एफ। क्या है? एफ। चलो, ये इसको पढ़ो और समझो पहले। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन। इसमें शायद डब्लू भी होना चाहिए। PQRSTUV डब्लू। चलो, यू तो है, सॉरी यू ही है। चलिए, बताइए, करिए इसको। ठीक है, दिए गए वेन आरेख के अनुसार कुछ छात्रों की संख्या जो क्रिकेट, अब देखो, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं और फुटबॉल खेलते हैं, तीन खेल खेलते हैं, उनकी आपको यहाँ पर दे दी गई है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दी गई है। अब आपको आंसर बताना है। स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज कबड्डी बट नॉट फुटबॉल। तो वो लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी भी खेलते हैं, बट फुटबॉल नहीं खेलते। तो फुटबॉल वाला ये वाला हटा दो। तो ये नहीं चाहिए। और कबड्डी भी और क्रिकेट चाहिए। तो वो हो गया टी। टी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ये वेन डायग्राम के ही होते हैं। इजी से क्वेश्चन है, आराम से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13।
In the given diagram, the triangle represents the set of people who possess a car. The square represents set of people who possess a house, and the circle represents a set of people who possess gold. तो दिए गए आलेख में त्रिभुज उन लोगों के समूह को प्रतिस्थापित करता है जिनके पास कार है, वर्ग उन लोगों के समूह को प्रतिस्थापित करता है जिनके पास एक घर है, और व्रत उन लोगों के समूह को प्रतिस्थापित करता है जिनके पास सोना है। तो स्क्वायर क्या है? ट्राइंगल वाले कौन है? कार। स्क्वायर वाले लोग कौन है? हाउस। और सर्कल वाले कौन है? गोल्ड। ठीक। तो बताना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु पोजेस अ हाउस एंड गोल्ड बट नॉट हैव अ कार। तो इसमें बताइए कि घर और सोने के पास होने वाले लोगों की कुल संख्या क्या है जिनके पास घर है और सोना है लेकिन कार नहीं। तो घर, सोना, लेकिन कार नहीं। 5। क्या होगा? 5। बी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। इन द डायग्राम द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु हैव अ कार। तो ट्राइंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ऑफ पीपल हु हैव अ कार। तो दिए गए आलेख में त्रिभुज उन लोगों के समूह को प्रतिस्थापित करता है जिनके पास कार है। पीपल हु हैव अ कार। द स्क्वायर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु हैव अ हाउस। वर्ग उन लोगों के समूह को प्रतिस्थापित करता है जिनके पास घर है, हाउस। एंड सर्कल रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पीपल हु हैव गोल्ड। और व्रत उन लोगों के समूह को प्रतिस्थापित करता है जिनके पास सोना है। तीनों में से केवल एक के पास होने वाले लोगों की कुल संख्या यानी घर, कार या सोना है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव अमंग ओनली वन। तो ओनली वन ये है, ओनली वन ये है, ओनली वन ये है। तो एक हो गया, छठा हो गया, और सातवां हो गया। तो ये कौन है? जिनके पास केवल एक ही चीज है, या तो कार है, या तो घर है, या तो सोना है। तो तीनों आ जाएंगे। तो फर्स्ट, सेवेंथ और एट्थ, तो 20 का राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 15। बनाओ इसे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स बिग क्लेवर पैरेट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग वेन डायग्राम। बिग क्लेवर पैरेट। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है अपने जो है वेन डायग्राम से क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है। अब ये जो है ना, इसमें जो है फिगर में क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर। पूरी तरीके से कंप्लीट ऑप्शन नहीं दिया गया है कि बिग क्या है, क्लावर क्या है, और पैरेट क्या है, क्योंकि इसमें 4 डायग्राम है ना। तो इसमें अगर हम आंसर देखें तो क्या है इसका? सी मीन्स सी। तो ये जो सी है, तो समझ जाओ, इसका मतलब है बिग, इसका मतलब है क्लावर, इसका मतलब है पैरेट ट्रायंगल का, इसका मैं लिख देता हूँ स्मॉल। तो अब बताओ, बिग क्लेवर पैरेट। तो बिग मतलब स्क्वायर, क्लेवर मतलब ये वाला रेक्टेंगल, और पैरेट मतलब ये। तो ये हो गया सी। ठीक है, जो इन तीनों में इंटरसेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम विच लेटर रिप्रेजेंट ऑल दोज हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज कबड्डी ऑल्सो द 3 गेम्स। निम्नलिखित आरेख में कौन सा अक्षर उन सभी को प्रतिस्थापित करता है जो क्रिकेट, साथ में कबड्डी खेलते हैं और साथ में तीनों सभी खेलों को खेलते हैं। दोज हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज कबड्डी। तो क्रिकेट और कबड्डी खेलने वाले लोग कौन है? टी। एंड ऑल्सो प्ले ऑल 3 गेम्स। तो ऑल 3 गेम खेलने वाले कौन है? एस। तो एस कबड्डी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, और क्रिकेट भी खेल रहा है। लेकिन जो टी है वो केवल कबड्डी और क्रिकेट वाले एरिया में है। तो टी प्लस एस, तो एस प्लस टी यानी पी। चलो, क्वेश्चन नंबर 17।
इजी क्वेश्चन है, पहले इसको खुद से सोचो आप, फिर बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, which of the following shows the total number of students participating in all three sports along with cricket and football? वर्ण आरेख चित्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट, अब देखो क्रिकेट, फुटबॉल के साथ साथ सभी तीनों, क्रिकेट फुटबॉल कौन कौन खेलने वाले हैं? बी। अब उसके साथ साथ क्या है? सभी तीनों खेल, तीनों खेलों को खेलने वाला है कौन है? एस। तो V प्लस एस की कुल संख्या है V प्लस एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा V प्लस एस। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? V प्लस एस। V प्लस एस मतलब डी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बनाइए, पढ़ो और उसके बाद खुद से इसको आंसर करो। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए लेनी है आपको, सिंपल इसको पढ़ के आंसर करो। अकॉर्डिंग टू द गिवन वेन डायग्राम, तो दिए गए वेन आरेख अनुसार, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले कबड्डी, तो कबड्डी के साथ हु प्ले कबड्डी एज वेल एज फुटबॉल एंड ऑल्सो ऑल थ्री गेम्स, तो कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या और साथ ही में तीनों खेल खेलने वाले, तो कबड्डी खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, तो ये कौन लोग हैं? क्यू वाले लोग जो कबड्डी फुटबॉल खेलते हैं, तो क्या हो गया? क्यू हो गया। अब देखो कौन सा एक और है, क्रिकेट आ गया, तो क्यू के साथ क्या हो जाएगा आपके साथ? अब देखो कबड्डी के साथ क्रिकेट वाला भी चाहिए, तो ये देखो क्रिकेट वाला भी हो गया, तो क्यू प्लस एस। ठीक है, क्यू प्लस एस, तो ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, चलो यहाँ तक आपका आंसर हो गया। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एज पर द गिवन वेन डायग्राम, द टोटल नंबर ऑफ पीपल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, तो जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले, तो दिए गए वेन आरोप के अनुसार केवल कुल छात्रों की संख्या जो क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते, तो यानी एक गेम नहीं खेलते, सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, तो वी जो है वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। ठीक है, वी, तो क्या हो जाएगा? वी इसमें आंसर हो जाएगा, वी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद और हमारे 5 क्वेश्चंस बनेंगे, उनको और बनाएंगे, देन उसके बाद हमारा ये जो है आज की क्लास को फिर हम यहीं एंड करेंगे। तो इजी इजी से क्वेश्चंस है, इनको बनाने में आपको इतना ज़्यादा संघर्ष भी नहीं करना पड़ रहा है, आसानी से बन जाते हैं क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है, उनके सीधे सीधे आंसर है, आपको बस उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करना है और उनके आंसर्स बनाने हैं। ठीक है, इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम विच रिप्रेजेंट द कोच हु इज ऑल्सो प्लेयर बट नॉट अ गर्ल, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सा क्षेत्र उस कोच को प्रतिस्थापित करता है जो खिलाड़ी भी है लेकिन लड़की नहीं? तो इसमें क्या बोला है? कोच क्या है? खिलाड़ी भी है, कोच जो खिलाड़ी है पर लड़की नहीं, तो लड़की वाला जहां पर तक आ रहा है उसको खत्म कर दो, ये हमें नहीं चाहिए, कोच और खिलाड़ी हमें चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? टी। क्या हो जाएगा इसमें? टी। टी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट है, ये आपको इजी समझ में आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत इजी स्कोर होते हैं, इसमें नंबर भी आपको कटने नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आराम से आपको स्कोर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, जल्दी से पढ़ो और आंसर करो इसको। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, पढ़ो आंसर करो, ऑप्शंस की भी जरूरत ना पड़े, सीधे सीधे आंसर कर दो, फिर उसके बाद ऑप्शन टैली करेंगे कि आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ठीक ही है, गलत का तो अब कोई बात ही नहीं है। इन द गिवन फिगर, चलो पहले आप खुद से ट्राई कर लो, 10 और 10 सेकेंड मोर, 10 सेकेंड और लीजिए और इसके बाद खुद से इसका आंसर करिए, देन उसके बाद हम इसको अच्छे से आंसर करके इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, चलो
इन द गिवन फिगर, अब ये जो दी गई आकृति है, इन द गिवन फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट ग्रेजुएट्स, तो सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रेजुएट्स को। ट्राइंगल रिप्रेजेंट, तो वृत्त स्नातकों को प्रतिस्थापित करता है। त्रिभुज, त्रिभुज किसको प्रतिस्थापित कर रहा है? वर्कर्स को। और स्क्वायर किसको प्रतिस्थापित कर रहा है? पोस्ट ग्रेजुएट को। विच फुल रिप्रेजेंट द ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट बट नॉट वर्कर, कौन सा क्षेत्र स्नातक और स्नातकोत्तरों को प्रतिस्थापित करता है लेकिन कार्यता नहीं? यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, वर्कर नहीं चाहिए तो इसको काट दो, ये नहीं चाहिए। सिर्फ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, तो वो कौन सा फील्ड है? वो है एफ। एफ मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22। इन द गिवन फिगर द सर्कल रिप्रेजेंट द बुल, ये किसको कर रहा है? बुक को। तो दी गई आकृति में वृत्त पुस्तकों को प्रतिस्थापित करता है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट द डिक्शनरी, ये किसको कर रहा है? डिक्शनरीज को। ये बुक्स को। और आयत एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट नॉवेल्स, तो आयत किसको कर रहा है? नॉवेल्स को। ठीक है। तो कौन सा शब्दकोश उपन्यास, अब इसमें से बताना है कौन सा शब्दकोश उपन्यास नॉवेल्स को प्रतिस्थापित करता है लेकिन पुस्तक को नहीं? तो नॉवेल्स को प्रतिस्थापित करता है लेकिन पुस्तक को नहीं। पुस्तक शब्दकोश और उसके बाद नॉवेल्स को, तो ये एफ है, क्योंकि पुस्तकों का हटा दो आप, ये हो जाएगा आपका एफ। चलो क्वेश्चन नंबर 23, इसके बाद टू मोर क्वेश्चंस, देन इसके बाद बैंड अप द क्लास, हम क्लास को वहीं खत्म करेंगे। इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में द सर्कल रिप्रेजेंट द व्हीकल, वृत्त वाहनों को प्रतिस्थापित करता है। द ट्राइंगल, सर्कल रिप्रेजेंट द व्हीकल। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट द फोर व्हीलर व्हीकल, ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर व्हीलर व्हीकल्स को। व्हीकल्स को। अ, और उसके बाद ट्राइंगल, सॉरी माफ करिएगा, ट्राइंगल फोर व्हील्स व्हीलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कार, और ये रेक्टेंगल कार को। तो दी गई आकृति में वृत्त वाहनों को प्रतिस्थापित करता है। त्रिभुज चार पहिए वालों को और आयतकार प्रतिस्थापित करता है, कार को प्रतिस्थापित करता है। कौन सा क्षेत्र एक कार और चार पहिया वाहन, एक कार और चार पहिया वाहन है को प्रतिस्थापित करता है लेकिन वाहनों को नहीं? तो विच एरिया रिप्रेजेंट अ कार, जो कार को और फोर व्हीलर को। क्यों ये वाला एरिया? क्यों, लेकिन व्हीकल्स को नहीं, तो क्यों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो और बनाओ। राइट, इन द गिवन फिगर सर्कल डोनेट ऑथर्स, डिनोट्स ऑथर, ये ऑथर को बता रहा है। द ट्राइंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर, इंजीनियर का रिप्रेजेंट डांसर। ठीक है। अब इसमें बताना है कि दिए गए आकृति में वृत्त लेखकों को दर्शाता है, त्रिभुज इंजीनियरों को प्रतिष्ठित करता है और वर्ग नृत्यकारों को करता है। कौन सा, विच फील्ड रिप्रेजेंट राइटर डांसर बट नॉट इंजीनियर? ठीक है, तो विच रिप्रेजेंट राइटर, ठीक है, तो ऑथर यानी राइटर, लेखक और नृत्य का, राइटर और डांसर, इंजीनियर को नहीं, तो टी।
क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। लास्ट क्वेश्चन, चलो ये आपका क्वेश्चन है, बनाओ इसे। ठीक है, जल्दी से बनाओ। इन द गिवन फिगर सर्कल डिनोट डांसर। डांसर दिए गए आकृति में वृत्त नर्तकों को दर्शाता है। त्रिभुज अभिनेताओं को, एक्टर। स्क्वायर जो है वर्ग जो है गायकों को, सिंगर को दर्शाता है। टी किसके लिए है? टी किसके लिए है? देखो टी इसके लिए जो डांसर है और सिंगर है, एक्टर नहीं है। तो टी किसके लिए? डांसर, दोज हु आर डांसर एंड सिंगर, दोज डांसर हु आर सिंगर बट नॉट एक्टर। ए, जो नृतक और गायक हैं। तो देखो जो नृतक और गायक है लेकिन एक्टर नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर है। राइट, चलिए। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चंस बनाए, काफी तेजी तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चंस बनाए। इजी सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आराम से इनको पढ़िए, समझिए और इनको आराम से इनका हल निकालिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मुलाकात होती है आपसे अगली ही क्लास में, बाकी और क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए जो क्वेश्चंस आपको बनाए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उनका निरंतर अभ्यास करते रहिए और चीज़ों को अपना पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। और आपको लगातार अभ्यास करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी परीक्षा, आप देखिए ये सारे सवाल बेसिक है ना। अगर आप ऐसे सवालों को आंसर कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आप फिर अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो पूरा अपना फोकस लगा के इनके आंसर्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक। बाकी आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में और नए सवालों के साथ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।